हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर लिटरेरी टर्म विच इज कैरिकेचर। कैरिकेचर क्या होता है? ये एक इटालियन वर्ड CARCARE कैरिकेयर से बना है ये वर्ड, जिसका मतलब होता है लोड अ कार्ट। ठीक है, एक कार्ट को लोड करना या लोड विद एग्जैजरेशन। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को भर देना किसी चीज से। और लिटरेचर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इट रेफर्स टू अ करेक्टर, ऐसा करेक्टर जो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड किया गया हो या डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो। डिस्टॉर्टेड मींस कि उसके बारे में ऐसा इंप्रेशन दिया जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए जो फॉल्स हो। ठीक है, उसके थ्रू उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया जाए। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो रिडिकुलस दिखे, और रिडिकुलस दिखने के साथ साथ उसकी पहचान भी हो, उसको जाना भी जाए। क्लियर? तो अगर हम स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है A caricature is a depiction of a person, object or situation that exaggerates or simplifies certain characteristics of for comic effect, criticism और satire। ये कॉमिक इफेक्ट के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए या सटायर के लिए हम एग्जेजरेशन का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, बात को बढ़ाकर कर रहे होंगे। ये कैरिकेचर की जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें एग्जेजरेशन का, सिंप्लीफिकेशन का और एम्फसाइज का यूज किया जाता है। एंड देन इसकी वेरियस फॉर्म्स हैं। विजुअल आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग्स कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे या तो नाक को लंबा कर देना, या फिर जो आईज है उसको बड़ा करके दिखा देना, या फीचर को कुछ प्रोमिनेंट करके दिखा देना। जैसे कि ये ड्राइंग देखें, अब देखें कैसे उसके फेस के फीचर को बनाया हुआ, उसकी नोज को देखें, उसकी आईज को देखें, और इसको भी देखें छोटा सा करके दिखाया हुआ है। तो ये एक कैरिकेचर की एग्जाम्पल है, ये एक पिक्चर। अब इसके अलावा हम बात करें लिटरेचर के लिहाज से, तो ये वही पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया कि इसमें करेक्टर्स को कुछ ऐसी क्वालिटीज दी जाती हैं। ठीक है, उसको एग्जेजरेट करके बताया जाता है। उसकी सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होती है जिनको बड़ा ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, देन मैनरिज्म्स पे या बिहेवियर फॉर सैटिरिकल पर्पस, इनको जरा जरा हाईलाइटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक करेक्टर है मिस्टर मेकाबर, जो कि डेविड कॉपरफील्ड के करेक्टर है। ये कैरिकेचर की एग्जांपल है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन दिखाए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ब्रॉक जेंटलमैन है। लेकिन जो है इनकी फ्लावरी लैंग्वेज को, इनकी कांस्टेंट प्रोनाउंसिएशंस जो हैं, और साथ साथ इनकी जो काइंड ऑफ डिक्लेरेशन है उनको एग्जेजरेट करके बताता है। समथिंग विल टर्न अप, इस तरह के डायलॉग जो हैं, एंड इनएबिलिटी टू फेस हिज फाइनेंशियल बॉस। ठीक है, ये सब कुछ रिप्रेजेंट किया गया इनके कैरेक्टर के थ्रू। या अगली हम बात करें मिस्टर कॉलिन है जेन ऑस्टन से, जेन ऑस्टन के वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस से। ये कैरिकेचर है सोशल ऑकवर्डनेस के और एक्सेसिव फॉर्मेलिटी के। मिस्टर कॉलिंस के हर वर्ड को, हर एक्शन को मेटिकुलसली प्रॉपर वे में दिखाया गया है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, कम्स अक्रॉस एज इनसिंसियर एंड फुलिश। ऐसा ही होता है उनके साथ। यानी एक करेक्टर के ट्रेड्स की ऐसी एग्जेजरेशन करना जिसके तौर पे वो रिडिकुलस भी दिखे लेकिन रिकॉग्नाइजेबल भी हो, उसको हम लोग कैरिकेचर कहते हैं लिटरेचर के अंदर। अब पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो परफॉर्मेंस में क्या होता है, इसमें हम बेसिकली एक्टिंग को लेके आते हैं। कम टू लाइफ थ्रू एक्टिंग या इम्प्रेशंस या इम्पर्सनेशंस, जो कि एक पर्सन की स्पीच को या उसके मैनरिज्म को, पैटर्न को एग्जैजरेट करे, बढ़ा के बयान करे। ठीक है, तो ये होता है जी कैरिकेचर। आई होप कि क्लियर हो चुका हो। कैरिकेचर जनरली कैरिकेचर बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसमें हम लोग एक चीज को कॉमिक इफेक्ट के लिए, साथ साथ क्रिटिसिज्म या सटायर के लिए एग्जैजरेट करते हैं। ये तीन तरह से हमारे पास आता है, विजुअल आर्ट की फॉर्म में, लिटरेचर की फॉर्म में, परफॉर्मेंस की फॉर्म में। अब चैनल हमारा इंग्लिश लिटरेचर है और हम लोग बेसिकली लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा एम्फेसाइज लिटरेचर के ऊपर ही है कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो एक कैरेक्टर होता है उसके मैनर्स को, उसके स्पीच को या उसके किसी भी चीज को ऐसे हाईलाइट करके प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसका जो उसके आगे आउटकम होता है वो उससे ऑपोजिट होता है।
और इससे क्या होता है, इससे जो करेक्टर है वो रिडिक्यूल भी दिखता है, ठीक है, मजाका खेज, और साथ ही साथ जो है वो स्टोरी के अंदर एक रिकॉग्नाइजेबल पर्सन भी बन जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।